वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज VLW एस्पिरेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारे ही चैनल पे कंप्लीट कोर्स जो है VLW का फ्री ऑफ कास्ट जो है करवाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, क्वालिटी कंटेंट में हम बिलीव रखते हैं और यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर की पूरी 15 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है और जनरल अवेयरनेस का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कोर्स। आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जनरल जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, यानी जो आपको सिलेबस में कंप्यूटर मेंशन हुआ है वो 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स बहुत बड़े होते हैं। 25 मार्क्स का आपके VLW का जो सिलेबस है, इवन दो हर एक JK SSB एग्ज़ाम में कंप्यूटर मेंशन होता है और यहाँ पर 25 मार्क्स का है। ये सारे टॉपिक जो हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप ज़रूर विज़िट करें प्लेलिस्ट में, आप चैनल पे ओके करें, वहाँ पर ऊपर देखें प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पे जाकर आप नीचे जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके कंप्यूटर VLW क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें 15 लेक्चर्स पूरे कंप्यूटर के हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पूरा कंप्यूटर जो है कवर किया गया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूं कि आप इसके साथ अरिहान की कंप्यूटर की जो बुक है वो भी साथ में रखें, रेफरेंस के लिए आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। और लेकिन ये लेक्चर जो है आप ज़रूर देखें। और दूसरी बात हम यहाँ पर अगर आप करें तो जनरल अवेयरनेस की जो 20 मार्क्स का आपके सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ तक अगर हम बात करें इसके जो टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। और इसके साथ एंड में आपको मैं एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से आपको चलना है। सो एंड तक हमारे साथ बने रहिए, एक प्रॉपर वे एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के 2 पार्ट में हमने कवर किया है। क्लाइमेट और क्रॉप्स को भी 2 पार्ट में कवर किया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर अपलोड हो गया है और कल सुबह 10 बजे ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, स्ट्रीमिंग करेगा। और इसके बाद डेमोग्राफी को भी कवर किया है एक ही सिंगल लेक्चर के अंदर, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और रिवर्स एंड लेक्स की बात करें तो 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक भी कवर हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो जैसे कि पॉलिटिकल डिवीजन, क्लाइमेट, क्रॉप और रिवर्स, ये जियोग्राफी के टॉपिक हैं। तो जियोग्राफी की और पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री 3 की अलग प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपको बताऊं ज्योग्राफी में लगभग 5 से 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स। और पॉलिटी, यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 5 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किएंगे। इंडियन पॉलिटी की अलग से प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिलेगी, पॉलिटी VLW क्लासेस करके। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 7 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी हमने पढ़ाई है। और मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप समझ लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम स्टार्ट करते हैं और फ्रीडम स्ट्रगल को आप स्टार्ट कर सकते हो 1857 का जो रिवॉल्ट है। तो इसके हिसाब से आप जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर नंबर 2 से लेकर आगे आप देखें 7 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। तो एक 8 लास्ट लेक्चर बचता है जो आज या कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पे भी लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, जैसे हम बात करें टैक्सेशन पे डिटेल से यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ रहती है वो वही टॉपिक 3 रहे हैं जिनको सिलेबस में ब्रीफ नहीं किया गया है। जैसे इंडियन इकॉनमी पूरा करके लिखा है, आगे सब टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इस पर अभी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये 3 टॉपिक यहाँ पर सिर्फ बचते हैं, बाकी सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए हमने। जहाँ तक नीचे देखो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, MG नरेगा, PMAY और SBM, ये तीनों स्कीम्स हमने कवर किए हैं। इसके साथ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक VLW के लिए पंचायती राज एक्ट जो है, ये जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। 3-4 ही हमने प्लेलिस्ट बनाई हैं जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा टॉपिक आपको वहीं प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर हम UT ऑफ JNK की बात करें तो इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हेरिटेज एंड कल्चर, क्रॉप्स, रिवर, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट मिलेंगे। 1-2 टॉपिक रहते हैं, हम 1-2 वीडियो इसकी सिर्फ और आनी है, यानी कुल मिलाकर 5-6 वीडियो और आएंगी। बाकी जो है 25-30 वीडियो जो है इसकी जनरल अवेयरनेस की अपलोड हमने कर दी हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप चलें तो ही काम बन पाएगा। अगर आप वेट करते रहोगे कि एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से बार मैंने एक टारगेट रखा है कि हफ्ते में एक बार आपको मोटिवेट किया जाए कि आप भाई कहीं डिले ना पड़े। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप डिले पड़े हो तो आप अब जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो।
कंटिन्यू प्रिपरेशन रखते हैं वही एस्पिरेंट्स जो है फाइनली कामयाब होते हैं। तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और बिल्कुल भी रुकना नहीं है आपने। तो आपके लिए मैंने आसान कर दिया है। देखो 25 से 30 वीडियो होंगी जनरल अवेयरनेस की। इसको ज़्यादा अगर आप चाहो तो बहुत छोटी छोटी है, 20-20 15-20 मिनट की वीडियोस हैं। ये 4-5 दिन के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 5 दिन के अंदर आप देख लोगे तो आपके पास पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा टीचर का ये काम होता है कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, एक रास्ता बना कर देना। चलना आपको है, पढ़ना आपको है, याद आपको रखना है चीज़ें, प्रिपरेशन आपने करनी है, सब कुछ आपने करना है। बस एक टीचर का काम होता है कि एक प्रॉपर वे में गाइड किया जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है इन सभी टॉपिक को आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो अब इसके बाद आप अब चाहो तो किसी भी लेवल तक इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि एक प्रॉपर वे आपको पता चल गया भाई किस रास्ते पर चलना है, किस तरीके से चलना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ें बताना ज़रूरी था, मेरा काम, मेरा मकसद यही था। और मैंने आई होप मैं अपने मकसद में कामयाब होने वाला हूँ कि ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। और कंप्यूटर का जहाँ तक हम बात करें, इसमें मुझे बड़ी ही सेटिस्फेक्शन है कि ये जो कंप्यूटर का सिलेबस हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपने 15 वीडियो पूरी देखी होंगी और अच्छे से इसको पढ़ा होगा और नोट्स आपने बनाए होंगे खुद, सेल्फ नोट्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये था आपको इन्फॉर्म करना और स्पेशली आपको ये बताना कि ढीले नहीं पड़ें, स्ट्रेटजी बनाकर चलें। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही सोचते हो कि भाई हाँ पढ़ रहा हूँ मैं, कोई प्रॉपर वे, स्ट्रेटजी, टारगेट नहीं बनाए हैं, तो बिल्कुल बेकार है पढ़ना, मैं आपको बता दूँ। इस तरह से आपका टाइम निकलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको जो है एक प्रॉपर वे में एक शेड्यूल, एक स्ट्रेटजी बना कर रखना है। सपोज़ एक पेज है, उस पर लिखना है कि आज सपोज़ फॉर एग्जांपल आज 5 है, 5 तारीख है, तो 5 तारीख को मैंने कौन सा टॉपिक करना है, 6 को कौन सा करना है, एक टारगेट बना कर। और फोकस आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप इधर भी मुंह मारते हो, उधर भी हिस्ट्री में बड़े हो, कभी चलो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक चलते हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस के साथ बीच में कंप्यूटर ले आते हो, फिर कंप्यूटर के साथ फिर रीजनिंग में आप चले जाते हो, फिर रीजनिंग में मैथ्स, फिर इंग्लिश पे स्किप कर जाते हो, तो इस तरह से फोकस डाइवर्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है कंसंट्रेशन, फोकस आपका होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जब एग्ज़ाम कैलेंडर मेंशन नहीं है, तो इस वक्त में यही बेटर होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करें, उसको अच्छे से करने की कोशिश करें, अच्छे से तैयार करें, ताकि कोई भी कमी आपकी ना उसमें रह जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, शेड्यूल बनाएं कि हमने इस तरह से काम करना है। हमने जैसे 5 को मैंने सपोज फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की वीडियो देखनी है, इसके नोट्स की पीडीएफ पढ़नी है, फिर इसको बुक से रीड आउट करना है, और फिर रात को इसकी एमसीक्यू सॉल्व करना है 100 से प्लस। तो इस तरह से प्रिपरेशन होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये प्रिपरेशन का तरीका होता है। ठीक है, पहले वीडियो देखना, फिर उसके अगर उसी वीडियो के नोट्स या आपने बनाए या कहीं से लिए, और उसके बाद उसी टॉपिक को बुक से, एक बुक से पढ़ो तो ठीक है, एक ही रखो, आप 2 की रहने दो। फिर उसके बाद जो है लास्ट पे फाइनली उस चीज़ों को याद भी रखना है, खाली पढ़ना है। फिर लास्ट पे फाइनली एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, उसका मतलब आपका टॉपिक तैयार है। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसको फिर एक बार रीड आउट करो अच्छे से। जो है ऐसे ही 6 तारीख को आपने क्या करना है, 7 को ये पूरा स्ट्रेटजी, सपोज आपने एक टाइम टेबल बनाया कि 5 से लेकर मेरा अपने टॉपिक को डिवाइड किया, उसकी वेटेज के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से, कितना लंबा कितना बड़ा टॉपिक है, तो उससे उस हिसाब से आपने प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी लिखनी है। ऐसे नहीं कि दिमाग में बना ली कि भाई मैं ये आज कल मैं करूँगा, परसों देखूँगा, तो देखता हूँ 20 तक हो जाएगी। ऐसे नहीं है भाई, लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपने वो काम नहीं किया तो उसको क्रॉस लगाओ, यार 5 को मैंने ये नहीं किया, क्रॉस लगाओ, 6 को भी नहीं किया, ओहो क्रॉस लगाओ। तो अब जब देखोगे यार ऐसे कभी एनालिसिस करोगे, भाई मैं अपना टाइम टेबल देख लूँ, आपको वहाँ पर क्रॉस ही क्रॉस नजर आएंगे, यार 5 को वेस्ट, 6 को वेस्ट कर दिया मैंने। तो आपको थोड़ा सा दुख फील होगा, आपको लगे यार मैं तो कहीं इस तरह से मैं चलो तो फेल हो जाऊंगा। फिर आपको फीलिंग आएगी कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है, और उस टाइम टेबल, उस शेड्यूल, इस जो टारगेट्स बनाए हैं उनके ऊपर आपने खरा उतरना है और उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तो सपोज़ आपने 20 जुलाई तक का टारगेट बनाया है कि जनरल अवेयरनेस मैंने कंप्लीट करनी है। अगर पहले तो कंप्यूटर करना है, मोस्टली आप मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनने कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया है। अभी अगर आप नए हैं तो पहले कंप्यूटर का एक टाइम टेबल बनाएं कि इतने दिनों में हमने कंप्यूटर को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस का आप जो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं। सॉरी, शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने 4 चीज़ें बताई, ठीक है, वीडियो देखी, मैं ये नहीं सुजेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरी वीडियो देखी,
एक टॉपिक पार्टिकुलर पकड़ना है। सपोज आज आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पर वीडियो देखी, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो मेरी देखी, फिर किसी और अच्छे चैनल की समझ आ रही है तो 2-4 वीडियो आपने देखी, ठीक है, एक ही टॉपिक पे। फिर उसके बाद जो है उसके नोट्स वीडियो से बनाए या आपने नोट्स लिए या पढ़े, फिर उसके उस टॉपिक को बुक से रीड आउट किया, फिर लास्ट पे रात को उसके MCQ सॉल्व किए। तो ये एक प्रॉपर वे होता है एक टॉपिक को तैयार करने का, ठीक है। एक बार ऐसे वीडियो देख लियो हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। ये बिल्कुल अपना सोचे कि VLW की पोस्ट है तो हो जाएगा, VLW की पोस्ट हो या नायब तहसीलदार की पोस्ट हो, कंपटीशन वही उसी लेवल का है। यहाँ पर भी वो सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 5 साल की तैयारी कर रहे हैं पिछले 5 साल से, और वो भी हैं जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, सभी वहाँ आपको मिलेंगे। क्योंकि जॉब की कोई नहीं छोड़ता, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट मुझे नहीं लगेगा कोई जो पहले ऑलरेडी जॉब कर रहा है इस लेवल से ऊपर तो वो नहीं देगा। अदरवाइज सारे एस्पिरेंट्स जो है वो एग्ज़ाम देंगे। कंपटीशन उसी हाई लेवल का है जैसा होता है, और आपको कहीं भी भटकना नहीं है किसी बातों में कि भाई ये हो गया एग्ज़ाम होगा, नहीं। JNK में एग्ज़ाम होंगे, गवर्नमेंट है, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, एग्ज़ाम तो होने ही हैं। अगर 4-10 दिन कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएंगी, एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, आ जाएंगे, और ये ना हो कि आपके पास कल टाइम ना बचे फिर, ठीक है, फिर आप पछताओगे। तो जो एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लमें हैं, होती हैं हर किसी की लाइफ में, चाहे JK SSB के रिलेटेड हो या किसी भी कोई भी मसला हो आपका, तो वो अलग है, वो उनका काम है, वो देख रहे हैं, उसको अपने हिसाब से उनको देखने दो। आपका काम आप अपने हिसाब से करें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें, तो होपफुली आपके हार्ड वर्क जो है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा और कामयाबी आपको मिलेगी। तो ये थी बात यहाँ पर। अगर हम बात करें इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा होगा इंग्लिश के, इसके बाद हम रीजनिंग को देखने की कोशिश करें। यहाँ पर अभी मेंशन नहीं मैंने किया है सिलेबस रीजनिंग का, तो यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर 25 नंबर का कंप्यूटर जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होने को है। इसके 25 से 30 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। और जहाँ तक बात है जनरल, बाकी जो हमारे 3 सब्जेक्ट बचते हैं, पहले ये 2 बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई हाँ आपके ये 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गए हैं, एक बड़ा बर्डन आपसे कम हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेंगे 3 सब्जेक्ट। तो इस तरह से अपने बर्डन को कम करें ताकि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए और आप प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस जो है कर सकें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और जो तरीका आपको बताया है मैंने किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो वो, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर उनको नोटिफिकेशन नहीं आती, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कुछ होते हैं जिनको प्लेलिस्ट का पता नहीं होता, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा एडवांस होना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, प्लेलिस्ट होती है, चैनल को ओपन करो और ऊपर देखो प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और आपको प्लेलिस्ट अपनी अपनी ढूंढनी है। सिलेबस आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए A to Z, कौन सा टॉपिक हमारे काम का है, सिलेबस में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ चैनल या कुछ और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे होंगे या कुछ और किसी चीज़ की आप वीडियोस होंगी तो आप ऐसे ही देखने लग जाओ, वो नहीं। या बुक में मैं स्पेशली बताऊँ, कुछ बुक्स जैसे VLW की बुक है उसमें सारा आपके काम का नहीं है, कुछ जैसे पॉलिटी है या कोई और हिस्ट्री है आपको या कोई और सब्जेक्ट है उसका, ऐसी चीज़ें भी दी होंगी जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं। आपको कभी नहीं, नेवर एवर रीड द थिंग्स विच आर नॉट इन द सिलेबस। सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है। हाँ, जितना हो सके उसको उस डिटेल में पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। सिलेबस में जो चीज़ मेंशन है उसको जितनी डिटेल से आप पढ़ सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी पे है। लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज़ भी आपने नहीं पढ़नी है, वो बिल्कुल बेकार रहेगी। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। तो मेरा यही मोटो था कि आपको जो है एक्टिवेट किया जाए, आपको जो है प्रिपरेशन करने के लिए तैयार किया जाए। तो वो मैंने आई होप कि मैं इस काम में सक्सेसफुल कुछ हद तक हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। और मुझे यही उम्मीद है कि अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखेंगे, चाहे मेरा चैनल हो या ना हो, या मैं वीडियोस अपलोड करूँ या ना करूँ अब, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। एक रास्ता बन चुका है, अब इस रास्ते पर चलते रहें, अब रुकना नहीं है। अब जहाँ पर आप रुके तो उस दिन आप सोच लेना कि भाई ये तो पोस्ट मेरे हाथ से गई, जॉब तो अब नहीं मिलने वाली। जब आप रुक गए तो ये मेरी तरफ से ये लफ्ज़ कह देना कि भाई अब नहीं हो सकता, ये तो गई, ठीक है। रुकना बिल्कुल नहीं। हाँ, कहीं परेशानी से आप 4-5 दिन कहीं पर कोई परेशानी आ गई तो फिर आप उसको ओवरकम करना है। नेक्स्ट डेज़ में आपको और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है और आपको टाइम देना है स्टडीज़ को। तो ये आपने प्रॉपर वे में करना है। तो इसके लिए आपको मैं फिर से एक बार बता दूँ, तो इसके लिए मैंने
तो VLW के स्पेशल एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें टेलीग्राम का भी, दोनों में एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हमने लेने हैं। अभी तक 80+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं, सिर्फ 20 से 25 स्टूडेंट्स जो है हमने लेने हैं और इस ग्रुप के अंदर, तो जिसमें आपको जो है प्रॉपर कंप्लीट कोर्स वीडियोस का PDF जो है कंप्लीट इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें मॉक टेस्ट होंगे और मोटिवेशनल लेक्चर्स और मोटिवेशन ऑडियोज़ इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, सारी चीज़ें। और प्रॉपर सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइडेंस, पढ़ना आपको ही है। अगर आपको कोई गाइड करता रहे प्रॉपर वे में तो सब तभी सक्सेस जो है आपके आसान जो है आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उस व्हाट्सअप ग्रुप में रखे हुई है। जो एस्पिरेंट्स इसमें ज्वाइन हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि किस तरह की क्या डिफरेंस जो आपको यहाँ पर उनको लग रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 7051014488। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप कह सकते हैं कि हमें व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। एक छोटी सी फ़ी रखी हुई है इसमें, वो है आपकी 200 रुपीज़। तो इसको आप 200 वन टाइम ओनली, सिर्फ एक बार आपको पे करना है और एग्ज़ाम तक आपको ये पूरी यहाँ पर स्ट्रेटजीज गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक ये ग्रुप चलेगा, एग्ज़ाम तक ये ग्रुप चलेगा, उसके बाद ये ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ PDF चाहिए हैं, आपको नोट्स चाहिए हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जो है आपको वो मिलेंगे, वो भी इसी नंबर पे आप मैसेज करके। लेकिन नोट्स के लिए सिर्फ आपको 49 रुपीज़ ही पे करने हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि भाई आपने जो है फ्री ऑफ कास्ट वीडियोस, मेरी फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आप जाकर देख सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट की वीडियो कम ही मिलती हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, फ्री ऑफ कास्ट रखा है। कोई मेरा ऑनलाइन बैच यहाँ पर नहीं चल रहा है जिसमें आपको वो किया जाए कि पेमेंट हो। तो फ्री ऑफ कास्ट सारी वीडियोस हैं। आपको होगी तो ये पेमेंट क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ, इंसान हूँ भाई, मैं इंसान ही हूँ, को और ऐसा नहीं हूँ कि जिसको थोड़ी सी सोच ना आए। इसमें सोच की बात ये है कि देखो, एक वीडियो अपलोड करनी है 3 GB की, उसमें एक स्पेशल अलग से भी रिचार्ज 108 रुपये का मैंने परसों रिचार्ज किया, एक स्पेशल एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करनी थी। ये जो 108 रुपये या कोई बीच में रिचार्ज एक्स्ट्रा करने पड़ जाते हैं 2-3 GB की वीडियोज़ को अपलोड करने की, मेहनत की तो अलग बात है। एक वीडियो की कंटेंट बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को आसान PDF बनाने में, आसान करने में, उसको इजी वे में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाने में 2-2.5 दिन मुझे लग गए। इतना आसान नहीं होता। एस्पिरेंट्स ऐसे आसान से कह देते हैं भाई आपने ये 49 पर रख लिया। नहीं, 49 ही के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट मुझे दे रही है 30,000 रुपये तनख्वाह, क्या करना है पैसे, वो बात नहीं होती। लेकिन इंसान का दिमाग है, अगर मैं जेब से ही रिचार्ज भी कराऊंगा, शायद हो सकता है मेरे दिमाग में आ जाए कि मुझे क्या चट्टी पड़ी है, बंद कर दो, छोड़, दफ़ा करो। तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने रखा कि यहाँ ऐसी सोच ना आ जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अपने जो यूट्यूब का एक्सपेंडिचर है कम से कम वो तो कवर अप हो जाए। मैं ऐसा नहीं अभी कुछ माइक्रोफोन लेना होता है या कुछ टैब, तो नहीं मैं आपको कहूँगा भाई आप पे करो टैब ले लेते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। अगर ज़्यादा इसमें हो जाता है तो टैब भी चलो। यूट्यूब की जहाँ बात करें, यूट्यूब की अर्निंग की, तो वो मतलब जितने की बच्चा एक टॉफ़ी खा जाता है ना, उतना ये अर्निंग यूट्यूब से मैं आपको सिंपली बता दूँ। ठीक है, तो यूट्यूब की अर्निंग कुछ भी नहीं होती है। और यही जो पेमेंट्स आपकी PDFs की हैं, 49 रुपये एक PDF का, जो एक टॉपिक की जो मेहनत है, उसमें अगर आप सारे बच्चे मिलकर 49 पैदा दें तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि ये उसके इक्वल होगा। ठीक है, मेहनत की लग भाई, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो आपको फिर से बता दूँ, छोड़ो ये बातें क्या ही बताने, कुछ होते हैं लोग ऐसे सोच वाले, तो मैं आपको बता दूँ। तो व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके सामने नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मैसेज करके व्हाट्सएप पे। तो ये ग्रुप जो है टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप दोनों जगह पे स्पेशलाइज ग्रुप जो है इसके लिए बना है VLW के लिए, वो दोनों ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। विद प्रॉपर आज ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, और सिर्फ आपको PDF चाहिए, ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, तो वो भी आप मैसेज करके लिख सकते हैं कि ओनली PDF और ज्वाइन इन द ग्रुप। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो स्टे ट्यून, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।